चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट और अच्छा वाला सम है, ध्यान से समझना तो क्लियर हो जाएगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और ये लंबा चौड़ा हमें दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा। पहले स्टेप में आपको जो ध्यान में रखना है वो यहाँ पे सिंपल हमें रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे 7, पहले तो अपॉन की बात करते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। 3 + √5, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम कौन से नंबर से करेंगे, 3 - √5। सेम चीज़ न्यूमरेटर को भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √5, और यहाँ पे होगा 7 + 3√5। ये पहला स्टेप हो गया। यहाँ पे आगे करते हैं माइनस, तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमें 7 - 3√5 एज इट इज़ लिखा, अपॉन में 3 - √5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 + √5। हमें रैशनलाइज करना है बच्चा, 3 + √5, 3 + √5। और यहाँ पे देखो आप, ये हमने ये माइनस में था तो हमने यहाँ प्लस में कर दिया। अब सिंपल आपको ये लॉजिक क्लियर है, ये दोनों में ये जो है वो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बच्चा। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी a - b, a + b गिवन है, तो हम यहाँ पे a² - b² वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3, और ये √5 का होल स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ माइनस में हमने लिखने के लिए एक साथ लिख दिया जो आपको इजीली क्लियर हो जाए, 3 का स्क्वायर - √5 का होल स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ तो सिंपली मुझे 7 + 3√5, और यहाँ पे मैंने लिखा 3 - √5, क्लियर। और यहाँ पे हमने लिखा 7 - 3√5, और यहाँ मल्टीप्लाई 3 + √5। अब स्टेप बहुत सिंपल है बच्चा, यहाँ पे थोड़ा हमें लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, और ये √5 जो है बच्चा, √5 × √5 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमने लिखा 5, यहाँ माइनस की साइन, और ये 9 - 5, सेम चीज़ हमने लिख दी। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चा, ध्यान से समझना कैसे। 7 को मल्टीप्लाई 3 के साथ, 7 को मल्टीप्लाई √5 के साथ, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 7 को 3 के साथ करोगे तो 21, और यहाँ पे हो जाएगा -7 √5, क्लियर। सेम चीज़ बच्चा यहाँ पे गलती बहुत होगी, ये ध्यान में रखना। 3 √5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और 3 √5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ 3 × √5 × 3, तो 3 3 = 9 × √5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 × √5। सेम चीज़ बच्चा ध्यान में रखना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखा, और यहाँ पे 3 √5 × √5, तो ये √5 हो जाएगा 5, और ये 3, तो ये हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हमने लिखा 15। ये स्टेप क्लियर। अब सेम प्रोसीजर ये साइड भी करेंगे हम। 7 3 = तो 21, यहाँ पे 7 × √5, तो हो जाएगा प्लस में कितना बच्चा, 7 √5, और यहाँ पे हम सेम मल्टीप्लाई करेंगे, यही 3 × √5 × 3, समझना है तो ये रहा, देखो एक बार मैं कर देता हूँ, ये इंटू ए, ये इंटू ये। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है, -√5। और सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -15। ये क्लियर होना चाहिए। अब बच्चा और सिंप्लीफाई मुझे करना पड़ेगा, पहले डिनोमीटर का 4 लिखा, यहाँ पे माइनस की साइन, और यहाँ पे डिनोमीटर का 4 लिखा। अब ध्यान से समझना, 21 में से 15 जाएगा, 21 में से 15 जाएगा, तो बच्चा क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 6, कितना आएगा बच्चा, +6। अब यहाँ पे 7 × √5 माइनस में, और यहाँ पे प्लस में, तो 9 में से 7 जाएगा बच्चा, तो कितना हो जाएगा, तो +2 √5। सेम चीज़ यहाँ पे हम करेंगे, 21 में से -15, तो वो कितना जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा 6, और यहाँ पे माइनस है 9 बड़ा, तो 9 में से 7 जाएगा, तो 2 √5 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमीटर देखो दोनों सेम है, तो हम एलसीएम लेने के लिए सिंपल 4 ही लिखना है। यहाँ पे 4, यहाँ पे +2 √5,
यहाँ पे जो मेन चीज़ है बच्चा मुझे आपको जो समझानी है, ये माइनस है तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे +√25 हो जाएगा। ये मेन चीज़ है बच्चा जो मुझे समझाना है। ये आपको समझ में आ गया तो आपका काम ख़त्म हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। 6 कट हो जाएगा, ये 2 + 2 4√5/4 आ जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे जो मेन चीज़, ये पॉइंट होने के बाद यहाँ पे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ऐसा नहीं बोला ए एंड बी रैशनल नंबर है, तो ये तो इनरैशनल नंबर है, दिख ही रहा है। अब यहाँ पे उसके फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हमने 4√5/4 इज इक्वल टू a + √5 × b। अब ध्यान से समझो, यहाँ a की कोई वैल्यू ही नहीं है। a क्योंकि √5 वाला जो होगा वो b के साथ कंपेयर होगा, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे कैसे, a इज इक्वल टू क्या 0 एंड b इज इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे 4√5/4 इज इक्वल टू √5 × b। तो यहाँ पे 4 कट, यहाँ पे √5 कट, तो बचेगा यहाँ पे b हमारा 1 और a हमारा आ जाएगा 0। ये थोड़ा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सा में बच्चा है। यहाँ पे गलती 2-3 जगह पे हो सकती है। एक तो ये माइनस वाली गलती तो आप ध्यान ही रखना, आपसे ये होने के चांस है ही, वो एक पॉइंट। दूसरा, a की जगह आप 1 लिख के आ जाओ, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बाकी सॉल्व करना है। ये सब में प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं बच्चा। प्रॉपर ये नोटबुक में लिख लो, क्लियर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।